शीला बहन की दो बहुएं थीं। बड़ी की शादी को 12 साल तो छोटी की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं था। फिर एक रोज़, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। भगवान ने आपकी सुन ली। आप चाहती थी ना कि घर के आंगन में बच्चे खेलें। सास खुश हो जाती है, लेकिन मन में होता है कि काश बड़ी बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे भी अच्छा लगता। देख बहू, ये तो काफ़ी खुशी की बात है। बस तू ना एक काम कर, इस बात को धीरे से ही बड़ी को भी बता दे। तू तो जानती है ना 12 साल हो गए उसकी शादी को। लेकिन वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे लगा। खैर ठीक है। छोटी बहू कमरे में चली जाती है कि थोड़ी ही देर में बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सास के दिल में तो मानो 100 पावर का बल्ब ही जल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, मुन्ना, सोनी, रानू, सब आ जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ लड्डू बनाओ। अरे लड्डू नहीं, हलवाई बिठाओ। मेरी बहू है माँ बनने वाली है और मैं दादी। छोटी बहू को कमरे में आवाज़ आती है। वो खुश हो जाती है कि घर में उसके बच्चे को लेकर खुशी का माहौल है। वो बाहर आती है तो बड़ी बहू सास के पास बैठी होती है। छोटी को देखकर बड़ी कहती है, तुमको भी बताई, तुम भी तो कुछ बनोगी ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई। ले लड्डू खा। बहू लड्डू खाती है, लेकिन उसे उल्टी आ जाती है। वो उल्टियाँ करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माँ, इसे हमारे घर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वरना ये कैसे लड्डू खाती थी, याद है ना। सास को भी याद नहीं रहता कि छोटी भी माँ बनने वाली है। अरे छोड़ ना बहू, तू टेंशन ना ले किसी बात की। तू अब माँ बनने वाली है ना, अपना ख्याल रख। जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। बड़ी बहू कमरे में चली जाती है और सास किचन में। सास खाना बना रही होती है कि छोटी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप तो अभी से इतनी खुश हो रही हैं। बच्चा आ जाएगा तो आप तो फूली नहीं समाएंगी। हाँ बहू, ये तो है। बहुत साल से वो बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी बड़ा मेरा फेवरेट बेटा है, तू तो जानती है ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब माँ जी, उनको इंतज़ार था? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपना बच्चा बड़ी भाभी को दे दूँगी? तभी वहाँ बड़ी आ जाती है। क्यों दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए किसी का बच्चा। वैसे भी भगवान ने मेरी झोली भर दी है। माँ जी ने बताया नहीं क्या तुमको? छोटी भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह भाभी, माँ जी ने तो नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इससे घर का माहौल इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन भाभी, आप भी माँ बनने वाली है, ये तो 2 गुनी खुशी है इस घर के लिए। हाँ हाँ, अब ज़्यादा बातें ना बना। बड़ी का सबको मिलकर ख्याल रखना है, समझी ना। लेकिन माँ जी, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो बड़ी 12 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है, ज़रा इसके बारे में सोच। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास कैसे उसका ज़्यादा ख्याल रख रही है और छोटी का कम, लेकिन वो बड़प्पन रखती है। सास के हाथ का बना खाना लेकर वो छोटी के कमरे में जाती है। आए छोटी, ये खा ले। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं खा पाऊँगी। ये आपके लिए सासू माँ ने बनाया है ना। अरे तो क्या हो गया, तू भी तो प्रेग्नेंट है। वैसे भी बड़ी भाभी सास के बराबर ही होती है। छोटी को अच्छा लगता है। वो बड़ी भाभी के हाथ से खाना खा रही थी कि सास आ जाती है। अरे ये क्या कर रही है छोटी? उसे खिलाना चाहिए तो तू खा रही है, कुछ तो शर्म कर ले, वो प्रेग्नेंट है। सास ये बोलकर कमरे के अंदर आ जाती है और छोटी को हल्के से धक्का देकर बड़ी को बेड पर बिठा देती है। छोटी बहू गिरने ही वाली होती है कि उसका पति उसे पीछे से सहारा दे देता है। अरे छोटी, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? बड़ी ये बोलकर खड़ी ही होने वाली होती है कि सास उसे पकड़ लेती है। बहू तू चल, इस कमरे में उसका पति आ गया है, वो ख्याल रखेगा उसका। हाय रे, कैसी सास है ये। छोटी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। रहने दो, इसकी आदत डालो। इस घर में भैया और उनके परिवार के सिवा माँ को कभी कुछ नहीं देखा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनका सगा बेटा ही नहीं हूँ। बाहर खड़ा बड़ा भाई सब कुछ सुन लेता है। वो कमरे में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। देखिए माँ जी की ये हरकत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, हम दोनों मिलकर छोटे और उसकी बीवी के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वो छोटा है आपसे, उसकी बात का बुरा मत मानिए।
ठीक कहती हो तुम। अगले रोज घर में कीर्तन का कार्यक्रम होता है। छोटी, आ छोटी, फटाफट पंजीरी की थाल पकड़ा। अरे रहने दे, पेट से है तुम्हारी बहू, मैं ले आती हूँ। छोटी थाल लेकर आ जाती है। अरे तो क्या हो गया, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। तभी बड़ी आ जाती है, उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है। अरे कोई उसके हाथ से ग्लास ले लो, पेट से है वो। अरे बड़ी क्यों काम करती है इतना, थोड़ा खुद का भी ध्यान रखा कर। पड़ोसन ने देख रही होती है कि कैसे दो बहुएं, दोनों प्रेग्नेंट, लेकिन सास को सिर्फ बड़ी की ही परवाह है। माना शीला बहन, आपको आपका बड़ा बेटा प्यारा है, लेकिन छोटी भी आपकी ही बहू है, वो भी तो पहली बार माँ बन रही है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। अरे रहने दो, मुझे ना सिखाओ क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, समझी। खैर, कीर्तन खत्म होता है, सब खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। पीछे से घर पूरा फैल जाता है, जिसके बाद छोटी, ओ छोटी, चल पूरा घर साफ कर दे। बड़ी बहू चल कमरे में, मैं तेरे पैर पर तेल लगा देती हूँ, सारा दिन थक सी गई है मेरी बच्ची। बड़ी को भी अब ठाठ अच्छे लगने लगते हैं। वो छोटी का ख्याल तो पूरा रखती, लेकिन काम ना करती। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, आज काम वाली नहीं आने वाली है, तू एक काम कर, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा तो लगा दे। माँ जी बड़ा घर है, मैं आधे घर में पोछा लगा देती हूँ, आधे घर में भाभी लगा देंगी। सास को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। अरे क्यों बड़ी करेगी, हैं? बड़ी क्यों करेगी पोछा, जानती हो ना उससे बच्चा होने वाला है। बड़ी कमरे में सारी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। किसी तरह छोटी पूरे घर का पोछा लगाकर जैसे ही कमरे में आती है, बड़ी बहू हाथ में उसकी फेवरेट चाय लेकर खड़ी होती है। लो चाय पी लो, थक गई होगी ना। छोटी चाय पीती है कि सामने सास आ जाती है, हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर। बड़ी चल खाना खा ले बेटा। अब यही रख दीजिए माँ जी, मैं और छोटी साथ में खा लेंगे। अरे हाँ हाँ, उसका भी खाना लगा हुआ है किचन में, छोटी जा जा कर ले आ। छोटी को भी भूख लगी होती है, वो भी जाती है और खाना लेकर ऊपर आती है। खाना लेकर आती है और पलंग में बैठ जाती है तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। क्यों, क्या हो गया? 4 सीढ़ी चढ़ने में जान निकल गई। नहीं माँ जी, पता नहीं क्यों सांस फूल रही है, शाम को डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। हाँ हाँ, अरे बड़ी तू भी साथ में चली जाना छोटी के। लेकिन माँ जी मैंने तो अभी पिछले महीने ही दिखाया था। तो क्या हुआ दीदी, मैं जा ही रही हूँ ना, आप भी साथ चलिएगा। माँ जी आप भी चलिए, देख लीजिएगा कि दीदी को और क्या क्या ख्याल रखना है। हाँ हाँ ठीक है, साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बहू के पैरों में तेल लगा देती हूँ। माँ जी सारा दिन काम तो मैं करती हूँ, तेल आप दीदी के पैर पर लगाती हैं। वैसे ठीक ही है, मेरी तो काम कर कर के आदत हो गई है चलने फिरने की। मैं तो बैठ जाऊँ तो मुझे परेशानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा बात ना बना। शाम को सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों बहू को चेक करती हैं और फिर, शीला जी, आपकी छोटी बहू का तो बच्चा एकदम फिट है, मस्ती कर रहा है पेट के अंदर। लेकिन बड़ी सास को तो मानो सांप सूंघ जाता है। क्या हो गया मेरा बच्चा? हाँ डॉक्टर साहब, इसको तो 12 साल बाद बच्चा हो रहा है। क्या हो गया है बच्चे को? देख लीजिए मेरे पोते को कुछ ना हो। इस बड़ी बहू को रखना पड़े यहाँ तो रख लो, पर मेरा पोता मेरा। बड़ी को हैरानी होती है कि जो सास उसके आगे पीछे घूमती थी वो उसके लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए सारा प्यार दिखाती थी। बड़ी बहू क्या काम नहीं करती? सारा दिन बैठे रहने से भी बच्चा सुस्त हो जाता है और कम एक्टिव होता है, जो डर की बात है। काम नहीं तो कम से कम वॉक ही करते रहना चाहिए। जी वो तो मैं करती थी, वॉक भी और काम भी, लेकिन मेरी सास। ये बोलकर वो छोटी के साथ बाहर आ जाती है। घर आकर, वाह माँ जी, आप तो बहुत सेल्फिश निकली। अब मुझे पता चल गया है कि आपको मुझसे नहीं मेरे बच्चे से सिर्फ प्यार है। मैं चली मायके। मैं भी सासू माँ, जब आपको दीदी का ही ख्याल है तो उन्हीं के साथ रहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए दोनों बहुएं समान हैं,
मुझे माफ कर दो। उज्ज्वला अपने बेटी विजय और बहू मानसी के साथ जमनापुर नगर में रहती थी। एक बार की बात है, रात के खाने के बाद मानसी विजय के पास गई और बोली, सुनिए जी, आज ना मेरा मीठा पान खाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा, अभी ले आता हूँ। विजय मानसी के लिए पान ले आता है। मानसी जैसे ही पान देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो पान खाने लगती है। सुनिए जी, क्या सूंघू इस वक्त? मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ। अरे सुनिए कह रही हूँ, सूंघिए नहीं। अरे तुम पहले पान खत्म कर लो मुंह का, तब बात करना। अब भी न। मानसी पान का आनंद ले रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे मानसी, जरा बाहर तो आना। मानसी पान चबाते हुए अपनी सास के पास चली जाती है। मुंह में पान होने की वजह से मानसी ठीक से बोल नहीं पाती। जी माजी, काजी, माजी, वो मैं पान खा रही हूँ ना। क्या? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। अब बोलिए मम्मी जी। घोलिए। क्या घोलू इस वक्त? मम्मी जी रुकिए। मानसी पान थूक कर आती है और तभी बाथरूम में विजय आ जाता है। विजय देखता है कि टाइल्स पर पान के दाग लगे हैं। छी, ये मानसी बिना पान थूका पर साफ भी नहीं किया। विजय गुस्से में मानसी के पास जाता है। सुनो मानसी, तुमने पान खाया कोई बात नहीं, पर कुल्ला करने के बाद कम से कम वॉश बेसिन तो साफ कर दो। पूरे छींटे लगे हैं वहाँ पर। हाँ ठीक है ना, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। अगले दिन मानसी को फिर पान खाने की इच्छा होती है, तो वो पान लेकर आती है और खाने लगती है। वो दिन भर पान चबाती रहती है। एक दिन उसकी सास कहीं बाहर जा रही थी। अरे मम्मी जी, कहाँ जा रही हैं? ओफो बहू, इतना पान मत चबाया करो, दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे। अरे मम्मी जी, कुछ नहीं होगा। तभी मानसी के मुंह से पान की कुछ छींटे उसकी सास की साड़ी पर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मुझे बाहर जाना था और तुमने मेरी साड़ी ही खराब कर दी। अरे सॉरी मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना खराब करी है। तुम भी ना मानसी हद करती हो। मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब इसके दाग पता नहीं जाएंगे भी या नहीं। मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। उफ। मानसी की इस पान खाने वाली आदत से सभी परेशान थे, पर मानसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी पान खाने वाली आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो दिन भर पान ही खाती रहती थी। एक दिन मानसी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो अचानक से उसके दांत में दर्द हुआ। मर गई रे। इतना दर्द क्यों हो रहा है दांत में? क्या हुआ मानसी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे क्या बताऊं, दांत में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे तो तैयार भी नहीं हुआ जा रहा है। दांत में दर्द? जरा अपना मुंह तो खोलो। मानसी अपने दांत दिखाती है तो उसके दांत बिल्कुल ही पीले पड़े हुए थे। मानसी, तुम्हारे दांत तो बिल्कुल खराब हो गए हैं। क्या? हाँ, दिन भर जो इतना पान खाती हो, ये उसी का नतीजा है। और शायद तुम्हें दर्द भी इतना मीठा पान खाने की वजह से ही हो रहा है। नहीं, मैं इतना पान कहाँ खाती हूँ। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। हाँ, दिन के बस 10-12 पान खाना तो आम बात है तुम्हारे लिए। वो तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे हिसाब ध्यान नहीं रहता। हाँ, तो उसी का तो नतीजा है कि तुम्हारे दांतों में इतना दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, आज से पान खाना बंद। और आखिरकार मानसी को अपनी पान खाने की आदत को छोड़ना ही पड़ता है। मधु की बहू निशा की शादी उसके बेटे वैभव से होती है। दोनों की जोड़ी बड़ी ही शानदार थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही
वैभव का स्वर्गवास हो जाता है। निशा की माँ निशा की सास से कहती है, देखिए अब इसका पति तो रहा नहीं, अच्छा होगा कि अब हम हमारी बेटी को यहाँ से ले जाएं। मधु निशा की तरफ देखती है। निशा मेरी बहू थी, लेकिन वैभव के जाने के बाद मैं उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। शादी के बाद वो इस घर में आई थी, मैं तो नहीं चाहूँगी कि वो जाए। बाकी जैसा आप और निशा को सही लगे। निशा की माँ निशा के पास उसके कमरे में जाती है। बेटा निशा, तेरी सास कह रही है कि तू अब इस घर से चली जा, तो बेटा अपना सामान पैक कर ले, अब यहाँ तेरा कुछ नहीं। पर माँ, अब तो मेरा यही घर है। सासू माँ तो मुझे बेटी की तरह मानती हैं। अरे बेटी मानना और होने में काफ़ी फ़र्क है। रहेगी तो तू मेरी ही बेटी ना। चल अब सामान पैक कर ले, जिद मत कर। निशा दुखी मन से सामान पैक कर नीचे सास के पास जाती है, जहाँ ससुर जी और ननद भी खड़े होते हैं। वो निशा का सामान देखकर दुखी हो जाते हैं। अरे बेटा, अब इन लोगों से क्या बात करनी है, चल निकलते हैं यहाँ से। सास निशा को गले लगाती है। निशा सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी, जा रही हूँ मैं। भाभी, आपके बिना ये घर अच्छा नहीं लगेगा। भाई के बाद आप ही उनकी निशानी थी हमारे लिए। आपको देखकर भाई को याद कर लेते। ननद रोने लगती है। अरे बेटी, बाप कितना भी निर्धन क्यों ना हो, अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाता। तुझे यहाँ कोई कमी नहीं होने देते। निशा रोने लगती है। पापा, माँ, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। यहाँ मुझे अपनापन लगता है। यहाँ मेरे वैभव की यादें हैं और आप लोग जो उनके अपने हैं। मुझे घर से मत निकालिए। ये बोलकर वो हाथ जोड़ लेती है। सास समझ जाती है कि निशा की माँ ने चालाकी की है। वो बहू का सारा सामान उठाकर अंदर रख लेती है। बहन जी, मैंने आपसे ये कहा था कि निशा अगर जाने की इच्छा रखे तभी हम उसे भेजेंगे। अच्छा हो कि अब आप लोग चले जाएं। निशा अपनी माँ की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखती है। माँ, अब यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। माँ अपनी चाल उल्टी पड़ती देख वहाँ से चली जाती है। निशा अब घर में बेटी की तरह रहती, माँ बाप का ख्याल रखती, घर का काम करती और खाली समय में अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। निशा बेटा, शादी के वक्त तुम्हारी उम्र काफ़ी कम थी, क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर दो। पर पापा, घर का काम और आप लोगों की देखभाल। अरे क्यों भाई, वो तो तुम और पिंकी दोनों मिलकर कर लेना। मैं कल ही कॉलेज का फॉर्म लेकर आऊँगा। ससुर जी के कहने पर निशा आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। वो खूब पढ़ती है और एक अच्छी सी नौकरी में भी लग जाती है। एक दिन निशा के घर की घंटी बजती है। एक सुंदर सा लड़का अपने माँ बाप के साथ खड़ा होता है। वो सब अंदर आकर बैठ जाते हैं। निशा के सास ससुर उन लोगों को अंदर बिठाते हैं। लड़के के पिता बोलते हैं, हम आपकी बेटी निशा की शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अरे सुनती हो, जरा बाहर तो आओ। निशा की सास भी बाहर आ जाती है। ये लोग निशा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या करते हो बेटा? जी मैं निशा के ऑफिस में ही मैनेजर हूँ। अच्छा, रुको, मैं निशा को लेकर आती हूँ। सास निशा को भी वहाँ बुला लेती है। अरे सर, आप और आपके साथ ये मेरे मम्मी पापा हैं निशा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। निशा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। पर मैं शादीशुदा हूँ, पूरा ऑफिस ये बात जानता है सर। फिर आप? हमें पता है बेटी, अभिषेक ने हमें सब बता दिया था। हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे है, मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे नहीं बेटी, अब हमें भी तो अपना कर्तव्य पूरा करने दे।
एक बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर माँ बाप सिर्फ उसे अच्छे घर की बहू के रूप में ही देखना चाहते हैं। पर माँ, मैं तो बहू बन चुकी हूँ। नहीं बेटी, वो तब तक थी जब तक वैभव था। उसके जाने के बाद से तो तू हमारी बेटी है, और बेटी की शादी करना हर पिता का सपना होता है। हमें ये लड़का पसंद है। तेरी उम्र ही क्या है बेटा, तुझे भी तो जीने का हक है। निशा सर झुका लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अरे बहू, ये मछली घर क्यों ले आई घर में? अरे माँ जी, इसे एक्वेरियम कहते हैं और ये इसलिए लाई हूँ ताकि मछलियों को उनका घर मिले। अरे उनका घर तो तालाब, नदी या समंदर में होता है। माँ जी, मुझे मछलियों से बहुत प्यार है। अरे ठीक है बेटा, वैसे आज शाम को खाने में क्या बनेगा? फिश करी। हैं? मछलियाँ बनेंगी? हाँ माँ, मुझे ना फिश करी खाने से बहुत प्यार है। बहू को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। सास थोड़ी मॉडर्न थी तो उन्होंने बहू को कभी इसके लिए टोका नहीं, जबकि उनके घर में कभी कोई मांसाहारी नहीं रहा। वाह माँ जी, क्या फिश करी बनाई है मैंने। आप भी क्या ये घास फूस खाती रहती हैं? जिसने जीवन में नॉनवेज नहीं खाया, समझो उसका जीवन अधूरा रह गया। अरे नहीं बेटा, ना मुझे नॉनवेज पसंद है, ना मैं किसी की हत्या करके उसे खा सकती हूँ। अरे माँ जी, मैंने थोड़ी ना हत्या की है। हत्या तो मछली पकड़ने वाले ने की है, मैं तो बस खा रही हूँ। सास चुपचाप अपने खाने में लग जाती है और बहू की कही इस बात को भूलने की कोशिश करती है। एक दिन बहू के कुछ दोस्त घर आते हैं। माँ जी, सब तैयारी कर ली है ना? हाँ बेटा, मैंने काम वाली को भी बता दिया था, तो उसने भी बढ़िया पनीर बनाने का सोचा है। तेरे दोस्त तो खुश हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अरे पर बेटा, तुझे भी पता है तू पनीर नहीं बना सकती। वही तो, मैं मटन बनाऊंगी। मतलब बकरा? हाँ माँ जी, मुझे ना अल्लाह मटन। लेकिन उस दिन तो कह रही थी कि बकरे की बलि बंद होनी चाहिए। तूने फेसबुक पर भी डाला था। माँ जी, फेसबुक और असल जिंदगी में अंतर होता है, और मैं बलि थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं तो बस बना के खा रही हूँ। अरे पर बेटा। उफ़ो माँ जी, बहुत काम पड़े हैं, बात तो हम फिर बाद में भी कर सकते हैं। सास घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम को बहू के दोस्तों का अच्छे से स्वागत होता है और बहू खाने के वक्त उन्हें मटन परोसती है। वाह यार रुचिता, तेरे हाथ पे तो जादू है। थैंक यू। लेकिन सच कहूँ, थैंक यू तो उस बकरे को बोलो जिसने तुम्हारे पेट के लिए अपनी गर्दन कटवा ली। बहू की बात सुन के सास के अलावा सब हंसते हैं। अरे आंटी, आप मटन नहीं लेंगी? अरे सासू माँ को बकरा पसंद नहीं है। अरे मुझे तो बहुत पसंद है बेटा, और इसीलिए तो नहीं खा रही। बात सही है, पर शेर लोग मांस खाते हैं, घास नहीं। अरे बाबा, क्या बात बोली है तुमने मेरी शेरनी। सब हंसने लगते हैं। माँ जी प्लेट में अपना सर झुकाए खाना खाती रहती है। बेटे को अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ की बात का ऐसा मजाक बनाया जाए, लेकिन वो पत्नी के दोस्तों के सामने कुछ बोल के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद बहू फिर नॉनवेज बनाती है। अरे बेटा, आज पूर्णिमा का दिन है, आज हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता। बाकी दिन तुम भले ही खा लो। माँ जी, ये मेरी चॉइस है। अरे बेटा, पर घर मेरा भी है। हम साथ हैं तो एक दूसरे की चीज़ों का और संस्कारों का ध्यान रख के घर चलाना पड़ेगा ना। माँ जी, चिकन बना है, आई लव चिकन, मैं तो खाऊंगी ही, ऐसे नहीं छोड़ सकती। ठीक है बेटा, खा ले। वैसे भी अब ये घर ज़्यादा तुम्हारा ही है, जैसे तुम इसे रखो, तुम्हारी मर्जी। माँ जी, मुझे नॉनवेज खाने से प्यार है, आपको हमेशा उस पर कोई दिक्कत क्यों रहती है? बहू, मैं गांव में रहती थी, वहाँ बकरों की बलि देते थे। मेरी आत्मा कांप जाती थी उन्हें मिनमिनाते हुए सुन के।
मेरे घर भी बकरी होती थी। एक दिन बकरी ने एक मेमना दिया। बहुत प्यारा था वो। मैं दिन भर उसके साथ खेलती, पर एक दिन बाबा ने उसे बाजार में बेच दिया। जब मैं उसे ढूंढते हुए बाजार गई तो वो कसाई उसे काटने वाले थे। मैं कुछ नहीं कर पाई। तब से मुझे हर जानवर के लिए एक दया का भाव रहता है कि कैसे हम उनसे बिना पूछे उनकी जान ले लेते हैं। अच्छी लगी मुझे कहानी। आपके पोते और पोती खुश रहेंगे जब भी होंगे तो। आप कहानी वैसे अच्छी सुनाती हो। बहू सास की कहानी का संदेश नहीं समझती और वहाँ जाके चिकन खाने चली जाती है। अगले दिन बेटा बहू से कहता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, बोलो क्या चाहिए? जो मर्जी हो, गिफ्ट मांगे थोड़ी ना जाते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली लेकर आऊँगा जिससे तुम दिन भर खेला करोगी। अरे वाह, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। आई लव एनिमल्स। अच्छी बात है, तो अब उस बिल्ली का नाम सोच के रखना। आई लव यू। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार है मुझे तुमसे। तभी सास बेटे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे को कुछ मत करना बहू। उस तक जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे आपको क्या हो गया माँ जी? माँ क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, अभी इसने बोला ना कि आई लव यू, तो बहू जिस चीज़ से प्यार करती है उसको खा जाती है काट के। आई लव चिकन बोल के मुर्गा खा गई, आई लव मटन बोल के बकरा खा जाती है, और आज तुमको आई लव बोल दिया है। अब कल तुमको भी बना देगी खाने के लिए। बहू को सास की बात समझ में आ जाती है। आ, आ, समझ गई माँ जी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे जानवरों से प्यार है, और अगर बोलूँगी तो उनको खाऊंगी नहीं।